हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लिए कोई ट्रेड बना या नहीं बना। तो सबसे पहले हम फ्यूचर्स के चार्ट्स पे जाएंगे निफ्टी के। एंड ये मे का फ्यूचर है। हम फ्यूचर्स के चार्ट पे इसलिए सबसे पहले जाते हैं क्योंकि हमें वीवैप की डायरेक्शन देखनी होती है। वीवैप ये वाइट लाइन है जो ये शो कर रहा है। वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये बेसिकली ज़्यादा हेल्प करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इससे पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेने में आज फ़ायदा होगा। एंड इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द मार्केट इज़ गोइंग, वेदर इट इज़ गोइंग अप और डाउन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं तो स्टार्टिंग में 11 बजे तक इट इज़ साइडवेज, तो नो क्लियर मूवमेंट की कहाँ पे बाई करें या सेल करें। उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हुई है। वीवैप ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी पकड़नी स्टार्ट की है। एंड प्राइस भी आप देख सकते हैं, तो एक बार अपना सपोर्ट लेके जब दोबारा इसने राइज करना शुरू किया तो ऊपर जाते ही गया। तो इससे तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आज बाय का ट्रेड बनता है। एंड कल भी जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे अप का डायरेक्शन ही शायद हो आज। अब हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि कल का 1 आवर का चार्ट देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट में देखिए 45 वेटेड मूविंग एवरेज है रेड लाइन, और ये येलो लाइन 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है RSI का। ये दोनों RSI के हैं। तो कल इसने डायरेक्शन अपनी ऊपर की पकड़ ली थी और 9 EMI ने भी इसको नीचे से क्रॉस किया था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे थे दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि आज ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, बाय का सिग्नल देगा। तो वही किया आज मार्केट ने। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं निफ्टी के। अब हम ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर सन थ्योरी फादर सन थ्योरी के हिसाब से जो टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको देख के हम उसी डायरेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करते हैं ट्रेड में। तो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 45 वेटेड मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है RSI की, ये ऊपर जा रही है। एंड जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है येलो लाइन, ये भी ऊपर जा रहा है। तो जब ये दोनों ऊपर का साइन दे रहे हैं तो बाई का ट्रेड बनता है। एंड अब हम 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। तो 3 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले साइडवेज मूव किया थोड़ा हाफ एन आवर, उसके बाद एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद अपना ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया। एंड अगर हम इसमें भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज देखें तो ये 1042 के बाद इसने अपनी डायरेक्शन पकड़ी ऊपर वाली। एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने भी उसको सपोर्ट किया एंड दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। तो जब तक 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। एंड 45 वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे 212 पे नीचे जाने की डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन नीचे के ट्रेड में आप एंट्री नहीं करेंगे। नीचे के ट्रेड में एंट्री क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज 15 मिनट के चार्ट में अभी भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जब तक 45 वेटेड मूविंग एवरेज की 15 मिनट के चार्ट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे साइड का ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करें। क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम हायर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल करते हैं, लोअर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करते हैं, तो ये हेज हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड रहता है। चाहे मार्केट में कितनी मूवमेंट आ जाए, आपको इतना ही प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और इतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड सिंस मार्केट आज बाय का सिग्नल दे रहा था, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट सेल करेंगे हम। तो हायर प्राइस का हम पुट सेल करेंगे और लोअर प्राइस का पुट बाय करेंगे। तो कल भी सेम स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की थी। तो कल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी। अब कल के मार्केट में क्या होगा ये देखते हैं। मतलब क्या होगा वो तो श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता, बट हाँ चार्ट का इंडिकेट कर रहा है। तो हम निफ्टी को फिर से 1 आवर में कन्वर्ट करते हैं टाइम फ्रेम को। अभी भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अज्यूम करके चल सकते हैं कि कल भी शायद मार्केट बाय का सिग्नल ही दे। अब इसमें मूवमेंट होगी या नहीं होगी उसके लिए एक्सेल पे चलते हैं। अब ये एक्सेल में सेंट्रल पिवट पॉइंट्स की रेंज शो करता है नेक्स्ट डे क्या होने वाली है। तो जैसे कि कल जब हमने देखा था तो ये 85 था, तो ये ज़्यादा थी, मतलब ब्रॉड रेंज थी। तो मतलब मार्केट में कब मूवमेंट होगी कंपैरेटिव टू येस्टरडे, तो वही हुआ। हाई और लो के बीच में डिफरेंस 188 है, अराउंड 1%, लेस देन 1%, जबकि कल था मोर देन 1%, अराउंड 1.5%। तो आज अगर हम देखें तो शो कर रहा है कि कल जो सेंट्रल पिवट पॉइंट्स होंगे उनकी रेंज में 28 पॉइंट्स होंगे।
तो ये कमी है, तो कल हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर चार्ट बता रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट और CPP बोल रहा है कि मूवमेंट भी रहेगी, तो या कल बुलिश मूवमेंट हो सकती है। और कल हमने देखा था कि, और हमने डिस्कस भी किया था कि आज शायद साइडवेज विद बुलिश मूवमेंट हो, तो वही हुआ। 1% से कम की मूवमेंट थी एंड बुलिश था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।